चलो देखो सवाल। क्या करते हो? देखो कल सवाल एक हो गया ना, आज दूसरा सवाल लिखो। लिखो दूसरा सवाल, संग के संग लिखते जाओगे, ठीक है? देखो, दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टता एवं धारा में कालांतर, वोल्टता एवं धारा में कालांतर ज्ञात कीजिए। कालांतर ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है यहां पर कालांतर, ठीक है? अच्छा, कालांतर का सूत्र क्या बताया मैंने कल? जो सूत्र हम यहां लिख रहे हैं कालांतर के लिए, ठीक है? कल नहीं बताया जी, ठीक है? क्या बताया मैंने? tan फाई इजिकल टू कितना, बोलो कितना होता है? एक्स एल माइनस एक्स सी बट्टे आर, जी होता है ना, एक्स एल माइनस एक्स सी बट्टे आर कालांतर के लिए। इतनी बात समझ में आ रही है ना? एक्स एल और अच्छे एक बार होता है मुझे ज्यामिति क्या है, जो देखो समीकरण कितना दिया है इसका, समीकरण नहीं दे रहा है इसमें। अब देखो ज्यामिति क्या है, वोल्टता। देखो जहां पर हमें सूत्र बनाना पड़ेगा इसके लिए, कालांतर के लिए। अब यहाँ पर सवाल में कंडीशन पढ़ो, सवाल में कंडीशन क्या है? दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टता एवं धारा में कालांतर ज्ञात कीजिए। वोल्टता, तो यहां पर तो क्या माना है हमने, एक्सएल एक्सी और बट्टे आर, तो हमें वोल्टता के बीच में ज्ञात करना है ना, तो वोल्टता पर हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। कैसे करेंगे वोल्टता के लिए? अब मेरी बात ढंग से सुनना। यहाँ पर बस एक्सएल की जगह क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर वी एल माइनस वी सी बट्टे वी आर, ठीक है? जो हो जाएगा कालांतर का सूत्र। अब जब वोल्टता के लिए लिखा रहे हैं हम यहाँ पर, तो एक बार बताओ, मैंने कल अभी तुम्हें एक सूत्र बताया, प्रतिबाधा जेड इजिकल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, जे सूत्र होता है ना। अरे जे पहले लिख लो, जे लिख लो, बात एक ही है, ठीक है? अब ये वोल्टता के लिए हो रहा है, तो जो बताओ सूत्र कैसे बनेगा नया इसका वोल्टता के लिए? बस प्रतिबाधा की जगह यहां पर क्या लिखना है हमें, वी, ठीक है ना, वोल्टता के बीच में। अब बताओ जी कितना सूत्र हो जाएगा, बताओ, ये सूत्र बना के बता दो मुझे कितना होगा, सूत्र बना के बता दो कितना होगा जी। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर बस आर की जगह कितना लिखना है, वी आर का स्क्वायर, ठीक है? प्लस एक्सएल की जगह कितना होता है मैंने, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, तो वी इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट में वी आर कितना आ गया, देखो यहाँ पर वी आर के लिए जी क्या है आर, और जी क्या होता है सी, और जी क्या होता है यहाँ पर एल, है ना? जी प्रेरकत्व, जी क्या है धारिता, और जी क्या है प्रतिरोध, ठीक है? तो लगा दो यहाँ पर बी आर कितना है, देखो यहाँ पर 9, ठीक है? और जहां पर स्क्वायर प्लस वी एल कितना है यहाँ पर, बी एल 20, ठीक है? 20 माइनस 20 कितना है यहाँ पर 11, और जे स्क्वायर, तो v इजिकल टू कितना हो गया जी, 9 का वर्ग 81 प्लस 20 में से 11 घटाओगे तो कितना बचा 9, और जे स्क्वायर है ना, तो कितना हो गया जी, v इजिकल टू अंडर रूट में 81 और प्लस 9 का वर्ग 81,
और 81 81 कितने हो गए जी? इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, 2 × 81। अरे 81 81 जोड़ लो, ठीक है, तब भी फिर इसका 81 कितने हो गए? 2, 8 8 16। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 × 81। ठीक है, बात तो एक ही है, 2 का मल्टीप्लाई है, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, बात तो एक ही है ना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, 81 का वर्गमूल हमें मालूम है कितना होता है? 9, लेकिन इसका नहीं मालूम, √2। तो v इजिकल टू कितना आ गया? 9√2। और हमें याद क्या करना है यहाँ पर? कालांतर, और कालांतर याद करके बता दो मुझे कितना आ रहा है। तो यार थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं ना, देखो इस प्रकार लगा दो सूत्र कालांतर के लिए। कालांतर tan फाइव इजिकल टू कितना बताया सूत्र मैंने? VL माइनस VC बट्टे BR। लगा दो और इसको करके बता दो मुझे, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। हमारी वोल्टता ज्ञात हो चुकी है, ठीक है जी। क्या वोल्टता? जब V का मतलब क्या होता है? वोल्टता ही तो होता है ना। अब बस यहाँ पर क्या करना है, देखो लगा दो यहाँ पर। तो tan फाइव इजिकल टू tan फाइव BL कितना है यहाँ पर? अरे BL कितना है यहाँ पर? अभी बताया BL कितना है, देखो ये अभी बता नहीं पा रहे। और BL कितना है यहाँ पर? 20। और BC कितना होगा यहाँ पर? देखो BC कितना है यहाँ पर? 11। और R कितना है यहाँ पर? 9। ठीक है, लगा दो देखो यहाँ पर ये कितना है? BL 20 माइनस 11 बट्टे 9। तो 20 में से 11 गया तो 9 बट्टे 9, 9 से 9 कट गया कितनी बार? एक बार। अब मैं कह सकता हूं tan फाइव कितना आ गया यहाँ पर? tan फाइव इजिकल टू कितना आ गया? 1। अब tan को पल्लव ले जाओ, तो 5 इजिकल टू कितना हो गया जी? tan इनवर्स 1। कौन बैठो यहाँ पे? मक्खी बैठ गई ना? 1। अच्छा एक बात बताओ मुझे, 5 इजिकल टू tan में 1 किसका मान होता है? 45 का। अरे बोलो ना। तो ये कितना होगा? tan इनवर्स, और ये किसका मान होगा? 1। tan 45 अंश, और tan से tan कैंसिल, तो 5 इजिकल टू कितना आ गया? 45 अंश। ठीक है, ये आ गया क्या? कलांतर। ठीक है, और ये क्या आ गया? वोल्टता। समझ में आ गई बात? क्या नहीं समझ में आ गई? तो एक सवाल जी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सवाल क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब नेक्स्ट सवाल लिखेंगे, ठीक, इसको ऊपर कर रहा हूं मैं। चलो दूसरा सवाल लिखो। उतार लिए क्या नहीं? जो चलो देखो, दिए गए प्रत्यावर्ती धारा में, दो मैं चित्र बना रहा हूं, ठीक है। दिए लिखो, दिए गए प्रत्यावर्ती धारा में देखो, दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सहायता से, परिपथ की सहायता से अब जो बना लो चित्र, ठीक है। 282 साइन 100 पाई टी, 100 पाई टी। नंबर 1 ज्ञात करना है इसमें। धारतीय
प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, प्रतिघात। नंबर 2 याद करना है हमें यहां पर, प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात। नंबर 3 याद करनी है यहां पर, परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा। नंबर 4 याद करनी है हमें यहां पर, कालांतर। क्या याद करना है? कालांतर। जहां में 4 सवाल पूछ रहा है, ठीक है, ये पेपर में आता है, ये 5 नंबर का आएगा सीधा, ठीक है, एक एक नंबर की पूछेगा इसमें, ठीक है। चलो अब करते हैं हम इसको, सवाल को सॉल्व। एक बात बताओ मुझे, जहां पर धारतीय प्रतिघात क्या होगा, यहां पर पहले याद करेंगे, यहां पर धारतीय प्रतिघात सूत्र बता सकते हो मुझे इसका? धारतीय प्रतिघात का सूत्र बता सकते हो? कल नहीं लिखवाया मैंने धारतीय प्रतिघात का सूत्र, क्या बताया मैंने? देखो इसका सूत्र जो होता है, सूत्र इसका एक्स सी इजिकल टू 1/ओमेगा सी, ठीक है ना। ये धारतीय प्रतिघात, सुन लो पहले, एक्स सी इजिकल टू 1/ओमेगा सी। अब देखो जहां पे हमें मालूम है जी, समीकरण दे रखा है कितना, v इजिकल टू, ये देखो v इजिकल टू 282 साइन 100 पाई टी। हमें मालूम है कितना होता है, v0 साइन ओमेगा टी से क्या करेंगे हम, तुलना से, तुलना करने पर, ठीक है, कर लो। अब देखो मैं कहूं तुमसे, जहां पर b0 कितना है, यहां पर v0 कितना है, 282, ठीक। अब देखो यहाँ पर ओमेगा कितना है, ओमेगा टी से टी कट गया, तो ओमेगा इजकल टू कितना है यहाँ पर, 100 पाई, ठीक है, बस रख दो यहाँ पर। तो देखो धारतीय प्रतिघात तो सिंपल हो जाएगा, तो एक्स सी इजिकल टू 1/ओमेगा कितना है यहाँ पर, 100 पाई, 100 पाई इंटू, अब देखो यहाँ पर सी का मान कितना है, सी का मान, सी क्या है यहाँ पर, देखो जो है धारिता, सी जी धारिता है, ठीक है, और जी क्या है, प्रेरकत्व यानी कि एल, ठीक है, और जी क्या है, आर, ठीक है ना। रख दो यहाँ पर, सी का मान कितना है, देखो जी क्या है, माइक्रो फेरेड में, माइक्रो फेरेड को मैं चेंज करूंगा किसमें, फेरेड में, तो कितना हो जाएगा ये 10/पाई इंटू 10⁻⁶ फेरेड, यानी माइक्रो फेरेड को, माइक्रो फेरेड को फेरेड में चेंज करेंगे तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यानी माइक्रो फेरेड को फेरेड में चेंज कर दिया। अब देखो सी का मान कितना दिया यहाँ पर, 10/पाई इंटू 10⁻⁶, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो एक्स सी इजिकल टू, जो माइनस का है, यानी कि हर से अंश की तरफ ले जाए उसको, तो जो माइनस की प्लस की हो जाएगी ना, 10/6 बट्टे, जो कितनी है 2 इंटू 10, क्या 0 1 2 3, यानी 1 2 3 कटे, कितने बचे यहाँ पे 10 पे, क्यों बचेंगे, तो एक्स सी कितना आ गया यहाँ पर, इसका मतलब है 1000, तो जी क्या आ गया, धारतीय प्रतिघात, ठीक है। धारतीय प्रतिघात समझ में तो आ रहा है ना, अरे बोलो, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब मुझे याद करना है क्या, प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, जहां कर रहा हूं मैं सेकंड, सेकंड में याद करना है मुझे, प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात
सूत्र क्या होता है इसका, मुझे कोई बता सकता है सूत्र क्या होगा? एक्स एल यानी ये प्रतिघात क्या है, एक्स एल इजिकल टू ओमेगा एल। ठीक है, सही है ना। अब देखो यहां पर ओमेगा कितना, ओमेगा ओमेगा कितना आया हमारा, ये कितने गया जे ओमेगा। ठीक है, ये रख दो यहां पर 100 पाई। एल का मान कितना है, एल का देखो हेनरी का मान जे है 40 बट्टे पाई, 40 बट्टे पाई, और पाई से पाई कैंसिल, और 40 का 100 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4000। 40 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 जीरो बढ़ जाएंगे 40 में। समझ में आया क्या नहीं? यानी कि जो सेकंड हो गया प्रेरण प्रति घात। अगर मैं तुमसे बोलूं यहाँ पे परिपथ की प्रतिबाधा जेड याद करनी है हमें यहाँ पर, यानी कि इसको ऊपर कर लो थोड़ा, है ना, परिपथ की प्रतिबाधा। और इसके लिए सूत्र क्या होता है, देखो जी याद रखना, यहाँ पर काम आएंगे जी, परिपथ की प्रतिबाधा सूत्र क्या होता है, तीसरा। ठीक है, जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो जेड इजिकल टू आर का मान कितना है यहां पर, अरे आर का मान कितना था, देखो यहां पर जे आर का मान कितना है 2000, यही तो है 2000 कितने को जे, है ना, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर करो लो, चलो यहीं रख ले रहे। आर का मान कितना है 2000, जो कितना है 2000, और इस पर स्क्वायर प्लस एक्सएल का मान कितना आया, एक्सएल का मान देखो कितना आया, एक्सएल का 4000 माइनस, और एक्स सी का मान कितना आया 1000, और जे स्क्वायर। समझ में आ रहा है, क्लियर। अब देखो तो z इजिकल टू कितना हो गया जी, अगर मैं 2000 का वर्ग करूं तो कितना होगा, 2 का वर्ग 4। ठीक है, अब जो दो कितनी है ये 3, तो 1 2 3, फिर 1 2 3 इसका वर्ग हो गया। ठीक है, प्लस 4000 में से 1000 घटा दो, कितने बचे 3000, और जे स्क्वायर। तो z इजिकल टू अंडर रूट में कितना हो गया जी, 1 2 3 4 5 6 प्लस, अब जो कितना हो गया 3 तिया 9, 1 2 3 पहले से ही है, फिर 1 2 3, अब इनको जेड ऐड कर दो, कितना हो जाएगा जी अंडर रूट में, देखो 13, 1 2 3 4 1 2, हाँ ठीक है 6 हो गए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जेड इजिकल टू मैं इसको लिख सकता हूं 13 इंटू कितना 6, तो 6। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं यहां पे बात करूं 13 का कोई वर्ग होगा, नहीं होगा ना, 13 का कोई वर्ग होगा, लेकिन इसका जरूर होगा। यानी देखो जितने हैं इसके आधे निकाल लो बाहर, यानी जितनी है यहाँ पर 6, तो इसके आधे कर लो 0, यानी कि 1000, और अंडर रूट 13, जो इसकी कहा गई प्रतिबाधा। ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलो कोई प्रॉब्लम। बस कुछ नहीं करना है, 13 का तुम्हें मालूम वर्गमूल निकाल देना। 13 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, निकाल के बता दूं, 13 का वर्गमूल निकाल के देखो, 13 का वर्गमूल निकालो, देखो 13 का मैंने तुम्हें बताया उतने का उतने में मल्टीप्लाई करो वर्गमूल के लिए। ठीक है, जहां पे जोड़ा एक ही बनना है। ठीक है, अकेला चाहिए 3, जब से माइनस करते हैं और जे प्लस जोड़ देते हैं। ठीक है, 13 से 9 कितने बचे 4, 3 और 3 6, पॉइंट रखेंगे यहाँ पर, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब ऐसा कौन सा नंबर लूं मैं यहाँ पर कि 400 से ऊपर न जाए, अरे 6 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि इससे ऊपर न जाए। मान लो मैं कर रहा हूं यहाँ पर 3 से कर रहा हूं, 3 तिया 9 और 3 छिक्के 18, छोटा रह गया ये तो, है ना। अगर मैं कर रहा हूं सीधे 5 से,
पचम 25 के 5 हासिल 2 और 5 का 30 और 2 32, यानी कि ये लगभग जी सही है ना। अगर 65 इसमें एक और जोड़ लूं तो मैं 10 का 0 8 9 और ये 3 सही है। कितनी बार जाएगा लगभग ये 6 बार है ना। कितनी बार जाएगा यहाँ पर 6 बार। 6 चिंग 36 का 6 हासिल 3 और 6 चिंग 36 और 3 कितने हो गए 39, यानी लगभग कितना आएगा 3.6। कितना आ गया इसका 3.6 इंटू 10 पर जो क्या है 10 पे 3 कर लो यहाँ पर 10 पे 3, ये आ गई इसकी प्रतिबाधा। और चौथा पूछ रहा है इसमें कलांतर, और कलांतर कैसे ज्ञात करेंगे हम, निकाल लोगे जो कलांतर कैसे निकालो यहाँ पर टेन कालांतर टेन फाइव इजिकल टू कितना बताया चौथे के लिए जे ठीक है। कालांतर कितना एक्स एल माइनस एक्स सी बट्टे आर। एक्स एल कितना है अभी निकाला था मैंने, एक्स एल कितना है देखो कितना एक्स एल जे 4000 और एक्स सी कितना है 1000 ठीक है। तो लगा दो यहां पर 4000 माइनस 3000, आर का मान कितना है 1000 यहाँ पे 1000 है। अच्छा एक्स सी कितना 1000 ठीक है, और जो कितना है 2000 ठीक है। आर का मान 2000 है, तो 4000 में से 1000 घटा कितने बचे 3000 बट्टे 2000 और 3 जीरो करेंगे तो 3 बट्टे 2। तो मैं कह सकता हूं टेन फाइव कितना आ गया 3 बट्टे 2 जे आ गया कालांतर इसका ठीक है। ये सवाल हो गया। अब नेक्स्ट सवाल लिखेंगे हम यहाँ पे, लिखो नेक्स्ट सवाल। काय को बेट आराम हराम होता है क्या नहीं। चलो लिखो एक परिपथ में एक प्रतिरोध, लिखो सवाल एक परिपथ में अरे एक प्रतिरोध, एक परिपथ में एक प्रतिरोध। सवाल लिखो एक संधारित्र एक संधारित्र एक संधारित्र एवं एक प्रेरकीय एवं एक कौन था रोहित। एक प्रेरकीय एक प्रत्यावर्ती स्रोत एक प्रत्यावर्ती स्रोत श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित है ठीक है। आगे लिखो इनके सिरों के बीच विभवांतर, इनके सिरों के बीच इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रम से 40 वोल्ट, क्रम से 40 वोल्ट देखो क्रम से 40 वोल्ट कॉमा 20 वोल्ट कॉमा 20 वोल्ट तथा 50 वोल्ट 50
वोल्ट हैं, 50 वोल्ट हैं। आगे लिखो, सवाल लंबा है ना, देखो आगे। प्रत्यावर्ती स्रोत का वोल्टेज, प्रत्यावर्ती स्रोत का वोल्टेज, प्रत्यावर्ती स्रोत का वोल्टेज एवं परिपथ की शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। परिपथ की शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। परिपथ की शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। दो सवाल पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि ये थ्योरिकल सवाल है, ठीक है, इसमें कोई चित्र नहीं बना है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक, कुछ नहीं करना है। देखो एक परिपथ में जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, हल लो, गिवन डेट लिखते रहे यहाँ पर, गिवन डेट, ठीक है। गिवन डेट माने मान रखना, जब आपको बहुत परेशान रहते हो गिवन डेट ना लिखता सर, है ना। एक परिपथ में एक प्रतिरोध, एक संधारित्र, देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, संधारित्र। मैं कह सकता हूं जो संधारित्र है, ये पहला मान होगा, संधारित्र का मान है, ठीक है, कितना, अरे 40 है, ये 40 है, जो लिखना 40 वोल्ट, ठीक है। देखो एक परिपथ में एक प्रतिरोध, एक संधारित्र एवं एक प्रेरकीय, एक प्रत्यावर्ती स्रोत श्रेणी क्रम में संयोजित है। इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रम से 40 वोल्ट, 20 वोल्ट तथा 50 वोल्ट है। प्रत्यावर्ती स्रोत का वोल्टेज परिपथ की शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले लाइन क्या है यहाँ पर, लाइन देखो यहाँ पर, एक परिपथ में प्रतिरोध, पहला क्या है, प्रतिरोध, मैं कह सकता हूं यानी कि किसका मान है, वी आर का मान कितना है यहाँ पर, पहला 40 वोल्ट। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है, ये कलर दिखाई दे रहा है ना। आगे देखो क्या मैं कह रहा है, दूसरा एक संधारित्र, संधारित्र का मतलब सी, तो जो बी सी कितना है यहाँ पर, 20 वोल्ट। सेकंड, वो तीसरा देखो, एक प्रेरकीय, प्रेरकीय माने एल, यानी बी एल कितना है यहाँ पर, 50 वोल्ट। बस अब पूछ क्या रहा है इसमें, नंबर एक पूछा है इसमें प्रत्यावर्ती स्रोत का वोल्टेज परिपथ, और सूत्र क्या होता है, V इजिकल टू, वो प्रतिबाधा वाला, ठीक है, तो V इजिकल टू अंडर रूट में कितना होगा जी, वी आर का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, ठीक है, लगा दो सूत्र। तो V इजिकल टू अंडर रूट में कितना होगा यहाँ पर, देखो बी आर कितना है यहाँ पर 40, ये 40 का स्क्वायर प्लस बी एल कितना है यहाँ पर 50, 50 माइनस बी सी कितना है यहाँ पर 20, जो हो गया 20 और जे स्क्वायर, तो बी इजिकल टू अंडर रूट में कितना हो गया 40 का वर्ग 1600 प्लस 50 में से 20 गया तो 30 बचा और जे स्क्वायर, तो v इजिकल टू अंडर रूट में कितना हो गया जे 1600 और 30 का वर्ग कितना होता है 900, और 30 का वर्ग कितना होगा 900 और जोड़ेंगे कितना हो रहा है जी 2500 और 2500 का वर्ग कितना होता है 50, कितना 50, ठीक है जी। क्या आ गया इसमें, वोल्टेज का परिपथ, वोल्टेज का परिपथ। अब सेकंड क्या पूछ रहा है इसमें, समझ में आ रहा है क्या, वैसी सेकंड पूछ रहा है इसमें शक्ति गुणांक, अरे शक्ति गुणांक ऊपर कर लो इसको, शक्ति गुणांक सेकंड में पूछ रहा है शक्ति गुणांक। और कल सूत्र क्या होता है शक्ति गुणांक का, मैंने कॉस
फाई इजकल टू कितना होता है? आर बट्टे जेड। यहां पे कोई प्रॉब्लम बोलो, जहां पे कोई प्रॉब्लम सर? आर कितना है यहां पर? आर कितना था? 40। कितना है यहां पर? यानी कि मैं कह सकता हूं जब आर कितना था? 40 बट्टे। अब दो यहां पर क्या है? प्रतिबाधा जेड, और जेड की जगह क्या है यहां पर? वोल्टेज। यानी तो यहां पर कितना कितना रखेंगे यहां पर वोल्टेज की जगह? जी रखो। तो कितना हो जाएगा यहां पर? आर बट्टे जेड की जगह कितना हो जाएगा यहां पर? वोल्टेज है ना, यानी कि बी। ठीक है, इतना तो समझते हो। तो आर कितना है यहां पर? 40। और बी कितना है यहां पर? बोलो, बी कितना है? बताओ। बी से लेंगे यहां पर, जे लेंगे जो था वोल्टेज वाला। हाँ जी हाँ, वो देखो बी कितना है? 50। अरे मैं कहूँ कहते हो कितना आ गया? 4/5। ठीक है जी, आ गया तो शक्ति गुणांक। अब सवाल नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल, सवाल उतार रहे हो वैसे ही घर जाकर उतार लियो, ठीक है? हैं? भर गई तो आगे दूसरा पेज ले ले रहे हम का है। ठीक है, ले दूसरे ले लो, ऐसी क्या बात है। सवाल लिखो, सवाल कर लो इसमें, ठीक है? बैठ जाने दो है, देखो। देखो, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 10 हेनरी एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 10 हेनरी 10 हेनरी का प्रेरकत्व का प्रेरकत्व का प्रेरकत्व कॉमा 20 माइक्रोफैरड 20 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र का एक संधारित्र का एक एक संधारित्र एवं 500 ओम का एक प्रतिरोध 500 ओम का एक प्रतिरोध श्रेणीबद्ध है श्रेणीबद्ध है श्रेणीबद्ध है। अब लिखो इन्हें B इजकल टू इन्हें V इजकल टू, समीकरण लिखो 200 साइन 100t 200 साइन 100t की सप्लाई से जोड़ा गया है, की सप्लाई से जोड़ा गया है। पेपर में सवाल आना है, ठीक है? नंबर 1 में लिखो
प्रतिबाधा, नंबर एक में प्रतिबाधा, नंबर एक के लिए प्रतिबाधा, नंबर दो के लिए लिखो शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक, और नंबर तीन के लिए देखो धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, और नंबर चार के लिए लिखो है प्रेरकीय प्रतिघात। अब इसका चित्र है, चित्र बना लो इसका, ठीक है। जो जे दे रखा है 10 हेनरी, ठीक है, और कितने को जे, और जे दे रखा है 20 माइक्रोफेरेड, 20 माइक्रोफेरेड, और जे कितना दे रखा है 500। अब देखो हम ज्ञात कैसे करेंगे हम, और इसका समीकरण कितना दे रखा है, समीकरण है इसका ये कितना रहेगा, जे v इजकल टू 200 साइन 100 टी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, करें सॉल्व इसको। देखो सबसे पहली बात कुछ नहीं करना है, यहां पर तुम्हें ध्यान लेना है v इजकल टू कितना, v0 साइन ओमेगा टी, तुलना कर लो, तुलना से तुलना करने पर, तो देखो v0 कितना होगा, यहां पर v0 होगा 200, ओमेगा कितना होगा 100, ठीक है। समझ में आ रही है बात। जी क्या है माइक्रो फैरेड में, तो इसको फैरेड में चेंज कर लो तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 10⁻6 फैरेड, माइक्रो फैरेड को फैरेड में चेंज करेंगे तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ओके सर, जी क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं पता ना, ध्यान दे लो, ठीक है। अब देखो ज्ञात करो, यहाँ पे नंबर एक में देखो जब हम पूछ रहे प्रतिबाधा शक्ति गुणांक, सबसे पहले याद करो धारतीय प्रतिघात, ठीक है, फिर करेंगे हम प्रेरकीय प्रतिघात। और धारतीय प्रतिघात का सूत्र क्या होता है, मैंने एक्स सी इजकल टू 1/ओमेगा सी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/ओमेगा का मान कितना, ओमेगा का 100, जो हो गया 100, और सी का मान कितना है यहाँ पर, सी का मान यानी कि फैरेड कितना 20 इंटू 10⁻6, तो कितना हो गया एक्स सी इजकल टू, एक बार बताओ इसको मैं ऊपर ले जाऊं, यानी हर में से अंश की तरफ ले जाओ, तो जी कितना हो जाएगा 10/6, और जी कितना हो जाएगा जी 2000, और इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 बट्टे 2000, और 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और जी कितनी बार 50 ओम, ठीक है 50 ओम। मैं कह सकता हूं यानी कि जाएगी कितनी आ गई, धारतीय प्रतिघात कितनी आ गई 50 ओम, ठीक है। आगे देखो, अब जहां पे याद करना है प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात क्या करना है, प्रेरकीय प्रतिघात, क्या सूत्र बताया, एक्स एल इजिकल टू ओमेगा एल, बोलो। अरे इससे काटेंगे कितनी बार, 50 बार,
3 जीरो काटे, हाँ कितना आ गया यहाँ पर 500 ओम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक्स एल इजिकल टू ओमेगा कितना है 100। अरे इधर देखो बातें होने लगी तुम्हारी, जहां मैं अपनी पूरी जान फूक रहा हूं और तुम बातें कर रहे हो। भगवान उठाने का मैं काबू चले जाऊंगा, दुश्मनों को काबू मत उठाओ, ठीक है, इन्हें एक बार उठाएगा वहीं पटक दें, ठीक है, और चोट ना लगे, ज्यादा ना लगे, न बुद्धि में लगे सो बुद्धि आ जाए। एल का मान कितना है, एल का मान हेनरी, देखो एल का मान कितना है, एल का मान कितना है, ये देखो 10 हेनरी, ठीक है, 10 हेनरी, ठीक है, तो कितना हो गया एक्स एल इजिकल टू कितना हो गया 1000 जी का वो पीरियड की प्रति